हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जुलाई 2024 दिन रविवार। आइए जान लेते हैं बिहार की टॉप 25 बड़ी खबरों को। अब बिहार में 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल अब बिहार में पेपरलेस डिजिटल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकार घर बैठे जमीन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने जा रही थी। हालांकि अब सरकार ने इस आयु सीमा को और घटा दिया है। अब बिहार में 75 साल या उससे ऊपर के उम्र के बुजुर्गों को यह नई वाली सुविधा मिल पाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम का शुभारंभ किया है। अब इसके तहत होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस तकनीक आधारित स्थल निरीक्षण जैसी 4 नई डिजिटल सेवाएं शुरू की गई है। अब इसके तहत अधिक संख्या में बुजुर्ग अपने घर बैठे संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस साल के शुरुआत यानी जनवरी के महीने में सोने और चांदी ने अपने रिकॉर्ड से हाई टच किया था, लेकिन इसके बाद से इन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। सोना 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। हालांकि अब यह 50,000 रुपए सस्ता हो चुका है। दूसरी तरफ चांदी की कीमतें भी 4.2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचने के बाद अब 2.22 लाख रुपए पर पहुंच चुकी है। ऐसे में चांदी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से 1.98 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। वहीं अगर वर्तमान में सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,950 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतें 2.4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। वियतनाम में हुए नाव हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास प्रभावित लोगों और परिवारों की हर संभव मदद में जुटे हुए हैं। दरअसल वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही स्पीड बोट समुद्र में पलट गई थी, जिसकी वजह से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त की है। राहुल गांधी ने सरकार और विदेश मंत्रालय से वियतनाम के अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान में हर संभव प्रयास करने की अपील की है। बिहार में मानसून ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में बिहार में भारी बारिश के साथ साथ कई जिलों में आंधी, तूफान और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और इसे लेकर मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के 24 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राज्य में 12 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 7 से 10 दिनों में राज्य में मानसून और मजबूत हो सकता है। हालांकि राज्य में करीब 3 सप्ताह तक बारिश की भारी कमी रही है, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसूनी हवाओं का रुख बदल चुका है। इसके चलते बिहार में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी है।